हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ फिर मैं राय क्लासेज बाय रितेश राय। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कह लें या फिर ये कहें कि जैसे आजकल के जो यंग पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है। तो ठीक भी है, जैसे आजकल लोग इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, यूट्यूब पे भी करते हैं। और सबसे ज़्यादा पिछले 1-2 दिनों में या इस वीक में कहें तो सबसे ज़्यादा जो इनकम का मेन सोर्स हुआ है सोशल साइट पे, जो एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है ट्विटर। इसका नाम था पहले चिड़िया। ट्वीट मतलब आपको एक ट्विटर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपना विचार रख सकते हैं, है ना। तो आज मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं ये आज क्यों आया हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि मेरे जो क्राइटेरिया होता है मोनेटाइजेशन का ट्विटर पे वो पूरा हुआ है। और ये मेरे लिए एक सपना था, एक बहुत बड़ा सपना था, एक जो हकीकत में बदला। हाँ, इसके पीछे बहुत एक लंबी कहानियाँ हैं, वही मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जो भी नए लोग हैं या जो भी ट्विटर पे एक एक्टिव है या जो भी ट्विटर पे काम करते हैं तो किस तरीके से ट्विटर से पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके एक ट्विटर पे आईडी होना चाहिए, है ना। और उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है, जब आईडी हो जाएगा ट्विटर का आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, क्योंकि ट्विटर पे ब्लू टिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा रोल है ना। जब यदि आपको पहले तो ब्लू टिक आपको नहीं मिलता था आसानी तरीके से, अब क्या है कि ट्विटर ने सब्सक्रिप्शन लेके आया है। तो सब्सक्रिप्शन में आप पैसे पेमेंट करके मंथली चार्जेस देख के ब्लू टिक ले लीजिए। ब्लू टिक लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप मान लीजिए कि अमेजन प्राइम, जैसे आप परचेजिंग करने के लिए वेबसाइट यूज़ करते हैं, जैसे आप अमेजन का यूज़ करते हैं, और जैसे ही आप अमेजन प्राइम कस्टमर हो जाते हैं तो 24 आवर्स के अंदर आपका वो सामान डिलीवरी कर देता है। सेम ट्विटर पे भी जैसे ही आप ब्लू टिक लेते हैं आपके पोस्ट पे रीच आने लगती है। रीच का मतलब व्यू आने लगते हैं, जिसको हम ट्विटर के लैंग्वेज में इम्प्रेशन बोलते हैं। थोड़ी ये वीडियो लंबी होगी, लेकिन जो भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग टाइम अपना दे रहे हैं ट्विटर पे पैसे कमाने के लिए, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्राइटेरिया है कि आपका पहले तो 3 महीने पुरानी आईडी होना चाहिए। दूसरा है कि आपका 500 फॉलोअर्स होना चाहिए, है ना। पहला है कि आपकी 3 मंथ पुरानी आईडी, दूसरा है कि आपका 500 फॉलोअर्स होना चाहिए, तीसरा है अब आपका जो एज है वो 18 एबव होना चाहिए, मतलब भारत देश या किसी भी देश में रहते हैं, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा है कि जो वर्ल्ड वाइड फेमस है ना। तो आपका एज जो है वो 18 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो मैं आपको अपना सलाह दूंगा कि आप 900 मंथली वाला, है ना, वो आप पेमेंट करके आप ब्लू टिक ले लें। क्योंकि जैसे ही ब्लू टिक लेते हैं आपके ऊपर, आपके पोस्ट के ऊपर जो भी आपके मन में विचार आता है, जिस चीज़ में आप माहिर हैं, है ना, जो चीज़ आपको आती है, और ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है वैचारिक, आप अपनी कुछ भी मन की बात रख सकते हैं, तो जो भी विचार है उसको रख सकते हैं। जैसे ही ब्लू टिक लेंगे तो आपका क्या हो जाता है, इंप्रेशन बढ़ने लगता है, रीच बढ़ने लगता है, व्यू बढ़ने लगता है। फिर रही बात की मोनेटाइजेशन का क्या रूल है। मोनेटाइजेशन का ये रूल है कि 3 मंथ में, मतलब 3 महीने में आपके 50 लाख इम्प्रेशन होना चाहिए। 5M मतलब 50 लाख इम्प्रेशन होना चाहिए। तो मैंने पूरा किया है, मैंने 9 जुलाई को सब्सक्रिप्शन लिया है और मेरा 25 जुलाई को ये मोनेटाइज हो गया था। 25 जुलाई को मेरे 5M पूरा हो गया था, और 27 या 26 में मेरा क्या हुआ, ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है वो मोनेटाइजेशन हो गया है। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा सो डैट कि आप उसको देख सकते हैं, डाटा भी शेयर कर दूंगा, है ना। तो रही बात कि कितनी इनकम आती है, ये तो अब आने के बाद ही लोग कमाने के लिए। अच्छा, ट्विटर क्या करता है कि मंथ में 2 बार पेमेंट देता है ना, 2, है ना, 15 दिन का एक पेमेंट देता है, मतलब मंथ में, जिसको पे आउट बोलते हैं, है ना। वो आपके पे आउट डिपेंड करता है कि ब्लू टिक वाले कितना आपके कमेंट किए हैं, कितना लाइक किए हैं, कितना रीपोस्ट किए हैं, आप किसी पोस्ट पे कितने लाइक करते हो, पोस्ट करते हो, कितने आपके इम्प्रेशन है, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम अपने ट्विटर का जो अकाउंट है, प्लेटफॉर्म है, लोग बार बार कहते हैं कि मेरा अकाउंट लॉग आउट हो जाता है,
मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो हम कैसे उसको बचाएं, है ना, कि अकाउंट सस्पेंड ना हो। क्योंकि मेरा अकाउंट एक बार भी सस्पेंड नहीं हुआ। हाँ, शुरू में ये ज़रूर होता है कि यदि आप एक्टिविटी बढ़ा देते, होता क्या है कि अचानक आपकी एक्टिविटी कम थी, अचानक आप धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ाते हो, तो एआई है आपका, एआई की वजह से वो चीज़ें डाटा आपका डिटेक्ट करता है, फिर आपको बार बार साइन आउट करने लगता है। यदि आपकी एक्टिविटी सही है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेरी पोस्ट को इसलिए मैं लिखा कि ध्यान से पढ़ना, है ना, कि लोग कर क्या रहे हैं कि आजकल अपना रीच बढ़ाने के लिए, इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए बार बार एक ही चीज़ों को क्या करने लग रहे हैं, आपको पोस्ट करने लग रहे हैं। तो इसको बार बार पोस्ट से बचना है आपको, है ना। जापानी पे जा कर के, जब एक्चुअली क्या है कि जापानी पोस्ट पे बहुत कमेंट आते हैं, तो जापानी पोस्ट पे जा कर के आपको बहुत ज़्यादा उटपटांग, जिससे मान लीजिए कि वहाँ वो खुशी मना रहा है और आप मातम का लिख दो उसके ऊपर। यदि वो दुख में है और आप खुशी का सिंबल भेज दो या खुशी की चीज़ें डिस्कस कर दो, तो बुरा मान जाते हैं, फिर जापानीज आपको ब्लॉक कर देते हैं, है ना। तो इमोजी से बचें, है ना, और अपने अकाउंट से प्यार से पेश आएँ। जो भी चीज़ें लाइक कमेंट करें वो चीज़ें एक बहुत अच्छी हो। किसी धर्म के नाम पे कोई भी जो चीज़ें बेवजह वायरल हो रही है ना, हमारा देश और हमारा संविधान अलाउ नहीं करता है, उन कंटेंट से बचे। गुड मॉर्निंग गुड नाइट से बचे, है ना। ये जनरली पोस्ट से बहुत ज़्यादा इंप्रेशन नहीं मिलता है। आप जब भी किसी के टाइम लाइन पे जाओ तो कुछ कमेंट करो, वो भी आपके टाइम लाइन पे आएंगे। और एक रूल और है जो आपको लगता होगा कि 900 रुपीज़ सर तो ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या किया है ट्विटर ने कि आपके जैसे ही फॉलोवर 2500 ब्लू टिक वाले हो जाएंगे, कितने 2500, तो आपका ऑटोमेटिक जो होता है ये प्लेटफॉर्म फ्री हो जाएगा आपके लिए, है ना। जैसे ही ब्लू टिक वाले 2500 हो जाएंगे आपके फॉलोवर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये फ्री हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से पैसे कमाया जाता है, किस तरीके से पे आउट होता है। अभी मैंने ये डिस्कस किया है कि आप किस तरीके से ट्विटर से पैसे कमा सकते हो और आपका बार बार जो अकाउंट है वो आपका सस्पेंड ना हो, है ना, और बार बार आपका अकाउंट लॉग आउट ना हो, इससे कैसे बचें। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ट्विटर पे 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। पहला, इसको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ब्लू टिक लेने के लिए आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट के लिए पहली कंडीशन है कि आपकी आईडी 3 मंथ पुरानी हो, आपका एज जो हो 18 एबव हो और आपके मिनिमम 500 फॉलोअर्स हो, है ना। और उसके बाद आप पेमेंट करके ब्लू टिक ले सकते हैं। जैसे ही ब्लू टिक ले लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आपको मोनेटाइजेशन के लिए क्राइटेरिया है। तो दूसरी क्राइटेरिया ये है कि मोनेटाइजेशन के लिए कि आपके 3 मंथ में आपके जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, है ना, जैसे आपके जो व्यू होना चाहिए, जैसे मैं दिखा सकता हूँ आपको, है ना, ये जो है ये फॉलोवर हैं। अब जाकर के प्रीमियम में जैसे ब्लू टिक लोगे आप, तो प्रीमियम में जाकर के देख सकते हो को कितने आपके सब्सक्रिप्शन और कितने इम्प्रेशन हैं, कितने आपके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, कितने लाइक है, कितने पोस्ट पे है। जैसे मान लीजिए 29 जुलाई को मेरे 313 फॉलोवर बढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें बाद में एक और वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो भी ट्विटर के प्लेटफॉर्म में काम करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट कोई कस्टमर केयर नहीं है। आप एक्स पे ही आप लिखते हो और जवाब उसी के अकॉर्डिंग बड़ी डिले आता है ना। तो ये मैं एक वीडियो शेयर करूँगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और जैसे ही मेरा फर्स्ट पेमेंट, है ना, आता है तो मैं ये भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म को देखा है, इवनली यूट्यूब पे तो काम भी किया है। तो सबसे आसान जो मुझे लगा वो ट्विटर ही लगा, क्योंकि यूट्यूब पे जल्दी आवर्स जो होते हैं, व्यूज़ जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं आते हैं। क्योंकि अनाप शनाप चीज़ों के व्यू बहुत ज़्यादा हैं, लोग आपकी अच्छी चीज़ों के व्यू कम आते हैं, है ना। तो उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।